मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू सर पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के लिए न्यू चैप्टर और न्यू प्रश्नावली लेकर क्लास 7 अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे अध्याय 4 से पहले अध्याय 1, 2, 3 पूरे प्रश्नावली को नहीं देखोगे तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे और पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए हम न्यू अध्याय लेके आ चुके हैं, अध्याय 4 और प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें है कि पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित सारणी को अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित सारणी को अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। एक सारणी दे रखा है, उसमें दे रखा है समीकरण दे रखा है और चर का मान दे रखा है और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं देती है। ये चर, ये एक्स क्या है, एक्स जो भी है क्या है, ये चर है। ठीक है, इसको क्या, इसको मान को इस समीकरण में हमें पुटअप करना है और अगर हमारा इसको मान पुटअप करने के बाद उस समीकरण का जो दिया हुआ x + 3 = 0, अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर 0 आ जाता है, बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है तो हमारा क्या समीकरण का संतुष्ट है, और नहीं आता है तो संतुष्ट नहीं है। यही करना, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। हम बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला करते हैं। ठीक है, पहला करते हैं। पहला क्या दे रखा परिणाम है, दे रखा है x + 3 = 0। x + 3 = 0। जहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ है, x का मान 3 दिया हुआ है। क्या है, चर का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर देखते हैं इसको x पूरा समीकरण लिखिए, x + 3 = 0। ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, LHS क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, RHS बोलते हैं ना। तो देखते हैं x + 3 = 0। तो ये क्या होगा, x का मान हमें कहाँ रखना है, 0। x का मान करना, x का मान हमें क्या है, 3 है। क्या है, 3। तो x यहाँ पे 3 रखे, 3 + 3 = 0। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 = 0, ये बराबर 0। तो बराबर है जी, नहीं है। ए 6 = 0, दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं बराबर है। तो क्या लिखेंगे, LHS ≠ RHS। लिखेंगे RHS। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण संतुष्ट है या नहीं। तो समीकरण संतुष्ट, इसलिए क्या होगा, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिखते, इसलिए समीकरण संतुष्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नहीं। हाँ नहीं लिखना है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसा में इस तरह हम दूसरा देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, क्या दे रहा है, x + 3 = क्या है, 0। जहाँ x 0, जहाँ x का मान क्या दिया हुआ है, जहाँ x का मान दिया हुआ है क्या, x = 0। x = 0 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x + 3 = 0। x का मान क्या है, 0 है। x का बराबर 0 रखते, 0 + 3 = 0। तो 0 और 3 जोड़ क्या होगा, 3 होगा, बराबर 0। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी दोनों बराबर है जी, 3 और 0 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, LHS
नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या होगा, समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या है, क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या है, संतुष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। हम x का मान यहाँ पुटअप कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो समीकरण को संतुष्ट करता है, दोनों तरफ बराबर आता है, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है तो क्या संतुष्ट है, और बराबर नहीं आ रहा है तो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, आज समझ में। इसी तरह हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं। ठीक है, तीसरा बनाते हैं। ठीक है, x+3 बराबर 0, और जहाँ x का क्या मान दिया है, -3। क्या दिया है, -3। x का मान क्या दिया हुआ है, -3। तो देखो ये क्या है, x+3 बराबर 0। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हुआ है, x+3 बराबर 0। x का मान क्या दिया, -3, -3 + 0, 3 बराबर 0। तो देखो एक है, ये है प्लस में माइनस में, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, घटेगा तो 3 में से 3 घटेगा, क्या बनेगा, 0 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों तरफ LHS है, ये RHS से दोनों बराबर हो गया कि नहीं होगा, बराबर हो गया कि नहीं होगा। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण संतुष्ट है, इसलिए समीकरण संतुष्ट है। क्या है, संतुष्ट है। समझ आ रहा है। इसलिए यहाँ पे दोनों LHS और RHS दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए क्या ये समीकरण संतुष्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है। एक दो और बना लेते हैं, उसके बाद खुद आप बनाना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक दो और बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी है। अब क्या दे रहा है, x-7 बराबर क्या दिया हुआ है, 1। x-7 बराबर 1। x का मान क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। x का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x-7 बराबर 1। तो x का मान हम रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, x का मान क्या होगा, ये 7 है, -7 बराबर 1। अब देखो 7 में 7 घटेगा तो क्या बनेगा, 0 बराबर 1। और 0 एक बराबर है, नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये बराबर नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू क्या होगा, RHS। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या होगा, इसलिए क्या होगा, समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट फिर एक और बना लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, अब है देखो x-7 बराबर 1। x का मान क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो देखो x का मान रखने पर, x-7 बराबर 1।
एक्स का मान क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। देखते हैं आपको, जब यहाँ पे 8 होते हैं, 8 - 7 बराबर 1, तो 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा नहीं बचेगा? 1 बचेगा। 1 बराबर 1 क्या हुआ? बराबर है कि नहीं बराबर है? दो तो बराबर है कि नहीं? एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं बराबर है? तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, इसलिए समीकरण क्या है? इसलिए समीकरण संतुष्ट है। क्या है? संतुष्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? x - 7 वाला का मैंने यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखना था। क्या हुआ? नहीं। और इसका क्या लिख देंगे? हाँ। क्या हुआ? यहाँ पे हाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह भरना है। ठीक है, एक और बना देते हैं। 3 बार 8 बता बना दें, उसके बाद आप खुद बनाना। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी है, इसको आप खुद बनाना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, एक बराबर क्या हुआ? 0 दिया हुआ। क्या हुआ? 0 दिया हुआ। मेरे को x का मान कौन सा है? ये छठा है। x का मान रखने पर तो क्या होगा? 5 गुणे क्या हुआ? x का मान क्या 0 लिखा है, बराबर क्या होगा? 25। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देते तो वो क्या आता है? 0 आता है। तो क्या होगा? 5 में 0 से गुणा कर तो 0 बराबर क्या होगा? 25। अब बराबर है? नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। तो क्या होगा? LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या हुआ? RHS। तो क्या लिखे? इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या है? इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या लिखेंगे? समीकरण संतुष्ट नहीं है। और दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? समीकरण संतुष्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखना? नहीं लिखना। नहीं लिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सातों बना देते हैं, और जितना नोट करते थे उतना बना देते, उसके बाद आप सब खुद खुद बनाना। ठीक है, क्या लिख रहा है? 5x बराबर 25, x का मान यहाँ पे क्या दिया? 5 दिया हुआ। क्या दिया है? 5 दिया हुआ। देख लो, तो x का मान रखने पर 5 इंटू x का मान क्या दिया है? 5 बराबर 25। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 में 5 से गुणा तो 50 25। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 बराबर क्या हो जाएगा? 25। ये बराबर होगा कि नहीं? बाहर दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है 25 है, इधर भी राइट हैंड साइड में 25 है, तो बराबर है। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए क्या है? इसलिए क्या हुआ है? समीकरण संतुष्ट है। समीकरण क्या है? संतुष्ट है। क्या है? संतुष्ट है। आया समझ में? आया? ठीक है, इसको हमने क्या लिखना था? इसको नहीं लिखना था ना। सातवां हमें क्या है? सर हाँ लिखना था। हाँ, ठीक है। अब लास्ट एक 8वां बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है? 25 क्या है? x का क्या है? यहाँ पे मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ। क्या है? -5 दिया है। तो x का मान रखने पर क्या है? रखने पर क्या हुआ? 5x बराबर 25। तो x का मान क्या है? 5 गुणे -5 दिया हुआ। क्या है? -5 बराबर 25। तो क्या हुआ? 5 5 में होगा तो 50 25, लेकिन क्या होगा? माइनस में होगा।
बराबर क्या होगा ये 25, तो ये माइनस में प्लस में कैसे बराबर हो सकता है? ठीक है, बराबर नहीं है दोनों अगर 25 रहता है फिर दोनों प्लस में रहता तो बराबर होता, लेकिन ये क्या है माइनस में बहुत छोटा है, ये प्लस में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्या है ये LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्या है RHS, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला, इसलिए पहला था। ठीक है, इसलिए पहला था। आपका है जांच कीजिएगा कोष्टक में दिए गए मान दूसरा लिखते हैं, दिए गए मान दिए गए संगत समीकरण को हल है या नहीं है, वो सेम ही है। क्या है समीकरण हल है या नहीं है, ये सेम है। तो पहला हमें समझ में आ गया, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा यही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। चलो बताते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि पुस्तकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों की हल है या नहीं, समीकरण के हल है या नहीं। ठीक है, पूरा पीछे लिखा गया। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है n+5, और यहाँ पे क्या n बराबर क्या हुआ 19, यहाँ दिया हुआ क्या है n बराबर 1, क्या हुआ n बराबर 1, तो क्या हुआ ये क्या हुआ n का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो n का मान रखने पर n का मान रखने पर, ठीक है, n+5 बराबर क्या हुआ 19, ये क्या हुआ LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो क्या होगा n का मान हम रख लेते हैं, n का मान क्या दिया 1 दिया हुआ, 1+5 बराबर क्या होगा 19, तो क्या होगा 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, क्या हुआ 5 1 6 बराबर क्या होगा 19, बराबर है ये LHS बराबर RHS है नहीं है, तो क्या हुआ LHS बराबर RHS नॉट इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या हुआ दिए समीकरण का हल नहीं है। क्या हुआ संगत समीकरण के हल नहीं है, क्या लिखेंगे संगत समीकरण के हल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे उसी तरह जिस तरह पहला हमने बनाया उसे दूसरा ही बनाना है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा दे रखा है। दूसरा बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है 7n+5 बराबर क्या दे रहा है 19, और n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है -2, क्या दिया है -2। ठीक है, तो इसमें देखना है कि संगत समीकरण का हल है
या नहीं है। ठीक है, तो 7n+5 बराबर 19। n का मान रखने पर क्या करेंगे, इनका मान रखने पर पहले लेते हैं 7n+5 क्या होगा 19। n का मान कितना है -2 है, 7 × -2 + 5 बराबर क्या होगा 19। और 7 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा 7 गुना 14 -14 हो गया +5 बराबर क्या होगा 19। अब क्या होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है, एगो माइनस में एगो प्लस में, क्या करेंगे घटा लेंगे ना। तो 14 में से घटेगा 5 घटेगा तो क्या होगा 9 बचेगा। तो किस में से घट रहा है 14 में से घट रहा है, चिन्ह क्या है माइनस में है, बराबर 19। बराबर है नहीं है, क्या है क्या है बराबर है नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम LHS = RHS। तो क्या होगा समीकरण का हल नहीं है, क्या लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है, क्या लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह और बनाते हैं, 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट है। ठीक है नेक्स्ट क्या करते हैं हम, तीसरा हल कर लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं। सी देख लेते हैं, सी क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है रेडियो उठता है। कब ट्रेन कब है, अभी है थोड़ा देर में। कितने बजे 7 + 8 बजे 7n+5 कितना टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा हाँ, है। अच्छा 7:45 हो रहा है, 7:45 हो गया है। हाँ। अच्छा रुको इसको बना के चलते हैं। क्या होगा 2, क्या होगा 2। ठीक है इनरम क्या होगा, इनरम को क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है इसको हल कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ, इनका मान रखने पर, इनका मान रखने पर ठीक है 7 गुणे n का मान क्या है ना 2 दिया हुआ है +5 तो आपका 19। और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, कितना आएगा 14 +5 बराबर क्या होगा 19। और 14 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 बराबर 19। क्या आ गया बराबर आ गया कि नहीं आ रहा, ए बराबर आ गया। ठीक है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है इसलिए क्या गा दिए गए समीकरण के का हल है, क्या गा दिए गए संगत समीकरण के हल है। क्या लिखेंगे दिए गए संगत समीकरण का हल है। समझ में आ रहा है, दिए गए संगत समीकरण का हल है। ठीक है ये हमारा बन गया सी। डी भी देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है डी क्या बोल रहा है
4p माइनस 3 बराबर 13। यहाँ p का मान क्या देवा 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। p का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो p का मान रखने पर p का मान रखने पर, ठीक है, 4 इंटू पी 1 माइनस 3 बराबर 13। 4 में 1 से गुणा करके कितना 4 माइनस 3 बराबर 13। 4 में से 1 गया कितना बचा 1 बराबर 13। बराबर है जी नहीं है, बराबर है नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या हुआ, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्या लिखेंगे, दिए गए संगत समीकरण का हल नहीं है। क्या है नहीं है, समझ में आना है, दिए गए समीकरण का संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये डी हो गया, ये दूसरा खत्म कर लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या बना लेंगे। ऐसे ही क्या करना, हमें शब्द बनाना है। ठीक है, शब्द बनाना है। करें 4p माइनस 3 बराबर क्या हुआ 13। ये तो बनाया है। अच्छा हाँ, ऐसे p का मान दिया हुआ है, यहाँ p का मान क्या दे सकता -4। क्या दिखा -4। ठीक है, तो यहाँ पे p का मान -4 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, p का मान रखने पर p का मान रखने पर 4 इंटू -4 -3 बराबर 13। 4 में 4 से गुणा करेंगे ना, चौका 16 माइनस में 16 माइनस में 3 बराबर 13। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करें, समान चिन्ह है तो इसको जोड़ देते हैं। 16 और 3 क्या होगा 19 माइनस में बराबर 13। बराबर है नहीं है, क्या है बराबर है नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए दिए गए संगत समीकरण का हल नहीं है। क्या है नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, असल में एक F बना लेते हैं लास्ट इसका। फोर पी माइनस 3 क्या हुआ 13। पी का मान क्या हुआ 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, पी का मान रखने पर मान 4 इंटू 0 माइनस 3 बराबर 13। 4 में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा, -3 बराबर 13। तो -3 बराबर क्या होगा 13। क्या बराबर है नहीं है, तो क्या LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, लिखेंगे दिए गए संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये दूसरा हमने पूरा कंप्लीट बना दिया। ठीक है, अभी तीसरा चौथा पांचवा अभी जस्ट हम बनाते हैं। ठीक है।